नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि गुजरात को लेकर लगातार आपको बता दें कि शुरुआती रुझान जिस तरीके से आ रहे हैं उससे ये बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि बीजेपी अपने पिछले बार का रिकॉर्ड भी इस बार तोड़ने वाली है। यानी 2002 का जो उनका रिकॉर्ड था वो इस बार टूटने वाला है और इस बार बीजेपी प्रचंड जीत की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। वही ध्यान देने वाली बात एक और है और वो ध्यान देने वाली बात है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने आईबी रिपोर्ट से लेकर लिखित में ये बयान दिया था और कहा था कि गुजरात में हमारी सरकार बन रही है। लेकिन ये सारे दावे उनके आज के डेट में गलत साबित होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो रुझान है अगर इसकी बात करें तो बीजेपी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से गुजरात में इस बार फिर से इन्हें मात देने की, इन्हें शिकस्त देने की तैयारी पूरी कर ली है। और इसके अनुसार अगर हम बात करें तो बीजेपी का बोलबाला गुजरात में देखने के लिए मिल रहा है। अगर बात करें कि कितनी सीटें हैं और किस तरीके से बीजेपी ने अभी शुरुआती रुझान के अनुसार बढ़त बनाई है, क्या जो आंकड़ा है वो नजर आ रहा है, अगर उसकी बात करें तो ऐसे में आपको बता दें कि गुजरात में तकरीबन 182 जो है तकरीबन 182 सीट का मुकाबला, 182 सीट पर इस वक्त जो रुझान है जो बताते हैं कि बीजेपी 155 पे है। यानी समझिए कितना बड़ा ये रिकॉर्ड जो बता रहे हैं शुरुआती रुझान जो है ये कितना ज्यादा जो है भाजपा का एक आंकड़ा जो है वो सामने आ रहा है और ये जादुई आंकड़ा जो है काफी बड़ा आंकड़ा है। 2002 में इनका 149 का रिकॉर्ड था और वो रिकॉर्ड लग रहा है 2022 में ये तोड़ने वाले हैं। ये रिकॉर्ड जो है 2022 में टूट जाएगा, क्योंकि बीजेपी 155 पहले रुझान के अनुसार नजर आ रही है, कांग्रेस 17 और आम आदमी पार्टी तो 2 डिजिट का आंकड़ा भी अभी पार नहीं कर पाई है। आम आदमी पार्टी 6 पर है और अदर्स की बात करें तो वो 4 पर है। यानी आम आदमी पार्टी का कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जमानत जब्त हो चुकी है। इनका सुपड़ा साफ नजर आ रहा है, क्योंकि गुजरात की जनता ने इन्हें नकार दिया है। गुजरात की जो जनता ने इन्हें बुरी तरह नकारा है। इन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही थी, इन्होंने बहुत सारी चीजें कही थी, लेकिन ये सारी बातें, इनकी दलीलें आज के वक्त में आपको बता दें कि गलत साबित हो रही है। अभी जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, जिस तरीके से वोट शेयर आ रहे हैं, वोट शेयर की भी अगर हम बात करें तो इसी के मुताबिक बीजेपी को अभी तकरीबन 54% वोट मिले हैं। वही आम आदमी पार्टी और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 27% और आम आदमी पार्टी को 13% वोट मिले हैं इसी के अनुसार। और इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त माहौल जो है गुजरात में सेलिब्रेशन का है। और ध्यान देने बात है कि आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त होती हुई नजर आ रही है। एक ऐसी पार्टी जिसने गुजरात को लेकर ऐसे बड़े बड़े दावे किए थे, जिन दावों को सुनकर हर व्यक्ति हिल गया था कि आखिर ये गुजरात में सरकार बनाने के दावे कैसे कर रही है। लिखित में उन्होंने दिया था और अब इस पूरे मामले पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पिछड़ रही है, उनकी जमानत जब्त हो रही है, लगातार लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। बता दें ऋषि बागरी ने लिखा, लिख कर ले लो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने लिख कर कहा था कि गुजरात में आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है। आप ये भविष्यवाणी याद रखिए, आप ये भविष्यवाणी सेव कर लीजिए। वहीं आपको बता दें कि जो कपिल मिश्रा है बीजेपी नेता, उन्होंने ट्वीट किया 3 घंटे पहले। उन्होंने अपना एक वीडियो साझा करते हुए लिखा कि आज गुजरात का परिणाम आने से पहले केजरीवाल जी को आईबी का नाम लेकर झूठ बोलने के लिए माफी मांगनी चाहिए। आज पूरा देश जान गया कि केजरीवाल जो बोले वो झूठ और केजरीवाल जो लिख कर दे वो महा झूठ है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया है। उसके बाद कपिल मिश्रा ने एक और ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि गुजरात की 80% सीटों पर आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त होने जा रही है और चंद बिके हुए पत्रकार आज भी केजरीवाल गैंग की जो है चीजें दिखा रहे हैं टीवी पर। तो साफ तौर पर देखिए किस तरीके से लोग सवाल कर रहे हैं। विजय पटेल भी पूछ रहे हैं अरविंद केजरीवाल से, आईबी रिपोर्ट कहाँ है केजरीवाल जी? आपने बड़े दावे किए थे, इन दावों में कोई बात ही नहीं है। दावे जो है खोखले साबित हुए, जो दमखल आपने भरा था वो खोखला साबित हुआ। आखिरकार जो आपको चीजें हैं वो सही नजर नहीं आ रही है, क्या हो गई? और ये सारे लोग जो है पूछ रहे हैं कि इतने बड़े जो आपने दावे किए, इतनी बड़ी जो आपने बातें की, कोई पूछ रहा है हाउस द जोश, कोई
पूछ रहा है आईबी रिपोर्ट कहाँ है, कोई पूछ रहा है जो आपने लिख कर दिया था कहाँ है। आप तो अपनी जमानत नहीं बचा पाए, गुजरात में आपकी जमानत जब्त हो रही है और आप बड़े बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे कर रहे थे। शुरुआती रुझान में 2 डिजिट का नंबर आप पार नहीं कर पा रहे, 6 पर आपकी नैया अटकी हुई है और आप इतने बड़े बड़े दावे कर रहे थे गुजरात को लेकर। जनता का यही सवाल है कि जो बड़े दावे थे वो कितने झूठे दावे थे। साथ ही साथ हम आपको बताते हैं कि गुजरात में कौन कौन सी सीटों पर अभी भाजपा जो है लगातार, आप समझ ही सकते हैं 182 में 155 का अगर आंकड़ा आ रहा है तो लगभग सभी सीटों पर ही जो है भाजपा आगे चल रही है, भाजपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। लेकिन एक क्विक रिकैप हम आपको देते हैं। मजूरा सीट पर हर्ष साध्वी 6000 वोटों से आगे है। सूरत की मजूरा सीट पर हर्ष साध्वी 6000 मतों से आगे है। देदीपाड़ा से आपके चैत्र भाई दाबीजा और वासवा आगे है। गोदल से बीजेपी के गीताबा जो है जडेजा आगे है। राजकोट दक्षिण से रमेश भाई वीर जी भाई और तिताला से बीजेपी जो है आगे है। भावनगर वेस्ट से बीजेपी आगे है। भावनगर से आपको बता दिया कि बीजेपी आगे है। नडियाड से जो है बीजेपी आगे है। पेटरलाद सीट से बीजेपी आगे है। राधनपुर से बीजेपी आगे है। असरवा से भी बीजेपी प्रत्याशी आगे है। दहेगाम से भी बीजेपी के प्रत्याशी बलराज सिंह कड़ियाल सिंह आगे जो है। विरमगाम से भी हार्दिक पटेल आगे चल रहे हैं। महुआ से बीजेपी के मोहन भाई 833 वोटों से आगे चल रहे हैं। नीजर से बीजेपी के जयराम भाई 1304 वोटों से आगे चल रहे हैं। विरमगाम सीट से दूसरे राउंड के बाद हार्दिक पटेल भी आगे चल रहे हैं। महुआ सीट से कांग्रेस उम्मीदवार आगे है। मेहतबाद से बीजेपी के अर्जुन सिंह चौहान आगे चल रहे हैं। नवसारी दहो से बीजेपी आगे चल रही है। नवसारी से जो है राकेश देसाई आगे चल रहे हैं। दाहोद से कन्हैया लाल आगे चल रहे हैं। गांधीधाम से भरत भाई सोल के जो कि बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो आप समझिए कि हर जगह अगर आप देखेंगे कि रुझान अगर इतने तगड़े आ रहे हैं जिसमें भाजपा को 155 मिल रहा है जो बहुत बड़ी बात है, तो ऑब्वियसली बीजेपी जो है काफी आगे चल रही है और ये बहुत बड़ी जीत होगी भाजपा की, क्योंकि भाजपा के 2002 का रिकॉर्ड है। 2002 में उन्होंने 149 का रिकॉर्ड बनाया था और अब ये 2002 का रिकॉर्ड 2022 में ये तोड़ने जा रहे हैं। 2002 का रिकॉर्ड 2022 में अब टूटने वाला है। कारण क्या है? देखिए, कारण साफ और स्पष्ट है और वो ये है कि इनका बहुत ही बेहतर तरीके से जो इन्होंने काम किया है। कई सारे इन्होंने चेंजेस भी किए इस बार। जो टिकट पे जिनको टिकट मिली थी उन्हीं से काम नहीं लिया, इन्होंने सर्वे करवाया था, ग्राउंड पे गए थे, सारे काम इन्होंने किए थे और कहीं ना कहीं ये शुरुआती रुझान बताते हैं कि बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक जो है गुजरात में एक बार फिर काम कर रहा है। और जो उन्होंने कहा था कि इस बार हम आंकड़े तोड़ेंगे, हम अपना रिकॉर्ड तोड़ेंगे, वो बातें सच होती नजर आ रही है। इस रुझान के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। सीटों में कम या ज्यादा इजाफा, फाइनल रिजल्ट जो आएगा उससे तुम आपको अपडेटेड रखेंगे ही, लेकिन जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी की जमानत साफ तौर पर जब्त होती नजर आ रही है। और लोग सवाल पूछ रहे हैं केजरीवाल से, लिखकर जो दिया था उसका क्या, आईबी रिपोर्ट का क्या, कितने झूठे वादे, इस तरीके से कैसे काम चलेगा अरविंद केजरीवाल जी। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।